नन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो हम लोग विचार कर रहे थे कि जो ब्रह्म का अंश है कौन है, ईश्वर और जीव। तो उसी विषय में ही प्रतिबिंबवाद और परिच्छिन्नवाद की उसमें खंडन कर रहे थे, ठीक है ना। उसी के प्रसंग में ही आया कि ब्रह्म और अविद्ययोः पर्यवसाने सति यदेव, ब्रह्म और अविद्या का जो पर्यवसान है ना, तो पर्यवसान में क्या है, ब्रह्म जो है चिन्मात्रत्वेन अविद्या योगस्य अत्यंत अभावास्पदत्वात् शुद्धम, अत्यंत अभावास्पद होने से वो शुद्ध है। कौन? ब्रह्म है। ब्रह्म में माया का अत्यंत अभाव होने से वो शुद्ध है। तदेव तद योगात, मतलब माया योगात शुद्ध्यो जीव, माया योगात अशुद्ध जीव, जीव कैसा है? अशुद्ध है। और उसी में ही और एक कह रहे पुनः तदेव इस प्रकार जीव अविद्या कल्पित मायाश्रयत्वात् ईश्वर, ईश्वर जीव को अविद्या में डाल, हाँ विद्या में मतलब दूसरा बात में कहा था। उसी के ऊपर टीका कह रहे हैं। टीका क्या कह रहे हैं? लास्ट में क्या कर रहा था? स्यादिति अनुसंदेह, उसका अनुसंधान करना चाहिए। वो कैसा है? ननु करके शंका करके कह रहे हैं परिच्छेदादि बाद द्वेन, परिच्छेद और प्रतिबिंब दो बात था ना, परिच्छेदवाद और प्रतिबिंब। परिच्छेदादि बाद द्वेन अस्माकं तात्पर्यम, परिच्छेद और प्रतिबिंबवाद में ही हमारे तात्पर्य है। तस्य अज्ञ बोधनाय, तस्य अज्ञ जो उसको विषय को नहीं जानता है उसको ज्ञान कराने के लिए कल्पितत्वात्, है ना, इसको ज्ञान कराने के लिए क्या किया? उसको कल्पना किया कि कैसे उसका ज्ञान हो, उसको समझाने के लिए विचार किया। किंतु एक जीववादेव तद अस्ति, कौन इस प्रकार विचार किया? जो एक जीववाद मानता है, एक जीव एक ही है। हमारे यहाँ जीव कितना है? एक है कि दो है कि अनेक है? जीव एक ही है। चलिए आपकी मान लिया जीव एक ही है। जब वामदेव मुक्त हो गया तो जीव मुक्त हो गया, तो सकल जीव का मुक्त हो जाना चाहिए और जीव संसार में नहीं रहना चाहिए। भाई जीव मुक्त हो गया ना, आप तो जीव एक कह रहे। जब जीव मुक्त हो ही गया तो आप अकेला है तो मैं अकेला एक नहीं हूँ, फिर हम तो दो हो गए, फिर वो भी अकेले के वो भी एक है। तो ऐसा असंख्य जीव है ना, अनेक जीव है ना, जीव एक कहाँ है? जीव एक होने से वामदेव मुक्त हो गया, सब मुक्त हो गए। फिर शास्त्र कह रहा है वामदेव मुक्त, सुखदेव मुक्त, वामदेव सुखदेव मुक्त हुए तो मतलब दो मुक्त हुए, और हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे अमुक्त हैं। अनेक है, जीव अनेक है। जीव एक होने से वामदेव मुक्त होने सबका मुक्ति हो जानी चाहिए। क्यों? हाँ जी, हर भाई ईश्वर का अंश है ना, तो ईश्वर का तो अनेक अंश है ना भाई। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, वो भिन्न है, वो भिन्न है, सब अपने अपने कर्म को लेके भोगता है आदमी। हाँ वो भी भिन्न है, तो सब अपने अपने कर्म को लेके भोगता है। 84 लोग की योनि है। ये सब कैसे लगाएंगे जब एक जीव मान लेंगे? तो एक जीव मुक्त हो गया, वामदेव मुक्त हो गया, सकल संसार मुक्त हो गया। भाई जीव तो एक ही है, एक मुक्त हो गया सब मुक्त हो गए, है कि नहीं? तो इसलिए जीव एक नहीं है। जो एक जीववादी है वो इस प्रकार जो है मानता है, ठीक है। ये हाँ कह रहा है तस्य अज्ञ बोधनाय, जो अज्ञान है परिच्छेदवाद और
प्रतिबिंबवाद का जो ज्ञान जिसको नहीं है, उनको ज्ञान कराने के लिए कल्पना, कल्पितत्वात्, कल्पना करना चाहिए। बोले ऐसा कौन कहता है? बोले जो एक जीववाद एव तद तद अस्ति, जो एक जीववाद कोई मानता है उसी का ही इस प्रकार सिद्धांत है ना। अब देखिए कह रहे हैं सएव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वं स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगै सएव जागृत तुष्टिमेति। कह रहे हैं सएव माया परिमोहित आत्मा, जो जीव है, सजीव एव माया परिमोहित आत्मा, माया से मोहित आत्मा जो है वो जीव है। शरीर मास्थाय, शरीर को आश्रय करके क्या करता है? सर्वम करोति, सब कार्य करता है। शरीर को आश्रय करके ये कार्य करता है। जीव स्वतंत्र कुछ भी नहीं कर सकता है। बोले क्यों जीव नहीं कर सकता है? बोले जीव का कोई हाथ पैर नहीं है। कितना बड़ा है जीव? जीव बालाग्रस्त भागस्य सततः कल्पितस्य च सुविज्ञेय सचनांताय कल्पते। तो फिर शरीर के अंदर जो प्राणवायु रहते हैं वही है, वो अंतरात्मा हृदय है। अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगुष्ठ मात्र शून्य स्थान हृदय में, शरीर में उसमें जीव विद्यमान है। हाँ, तो जीव का स्वरूप थोड़ा हुआ वो, जीव वो शून्य स्थान में रहता है। अब ये कमरे में हम रहते तो हमारा शरीर स्वरूप ये कमरे थोड़े होगा। तो अंगुष्ठ मात्र शून्य स्थान है, जैसे कमरा जैसे शून्य स्थान है, हम लोग बैठे हैं ऐसे अंगुष्ठ मात्र शून्य स्थान है, वहां आत्मा परमात्मा दोनों का विराजित स्थान है। ठीक है। स्त्री अन्न पानादि विचित्र भोग, ये सब क्या है? जीव का विचित्र शरीर का ही भोग है। स्त्री पुरुष अन्न पान ये सब क्या है? विचित्र भोग है। किस लिए ये सब? शरीर के लिए। स एव जीव जागृत परितुष्टमेति, जागृत अवस्था में ही परितुष्ट मतलब संपूर्ण आनंद से रहता है। स्वप्न में और निद्रा में आनंद नहीं है, जागृत में ही आनंद है। कहे कुछ? कब आनंद है? स्वप्न में आनंद होता है। हाँ, इसलिए तो आपके चेहरा देख के मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ कहना चाह रहे। देखिए कह रहा है, श्रुति कह रही है, क्या है? सुखम अहम अस्वापसम किंचित क्या है? किंचित न अवेदिशम। सुखम अहम अस्वापसम किंचित न अवेदिशम। मैंने क्या किया? इतना बढ़िया सोया, सुख से सोया, कुछ भी मुझे पता नहीं चला। तो क्या हुआ? निद्रा में सुसुप्त में आनंद हुआ कि नहीं हुआ? स्वप्न में भी बढ़िया स्वप्न देखे, बढ़िया राजभोग खाने को मिले स्वप्न में, तो कितना आनंद आता है? आता है कि नहीं आता है? लेकिन वो सब क्या है? मिथ्या है। तो आनंद थोड़ी है, आनंद तो ले रहा है, मिथ्या आनंद है। आनंद भी मिथ्या है। इस दुनिया में भी आनंद मिथ्या है। नहीं, इस दुनिया में नहीं, भ्रम कहाँ है? अगर जागृत अवस्था में हम भजन करते हैं, ईश्वर चिंतन करते हैं, उसमें हमें जो आनंद मिलता है वो नित्य है। दूसरा जगह में जो आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वो तो सांसारिक आनंद है। वो उसका हमें वो तो मिथ्या है, वो तो वास्तविक सुख ही नहीं है, वो वास्तविक आनंद ही नहीं है। वास्तविक आनंद तो भजन में है। वास्तविक आनंद भजन में है। तो हम तो जागृत अवस्था में इसको अनुभव करते हैं। इसलिए कहा है जागृत परितुष्टम इति, जागृत में ही परितुष्ट है, जागृत में ही आनंद को प्राप्त करता है इत्यादि कैवल्य उपनिषद में कहा है। तस्यैव उपपादितत्वात्, बोले उसी को ही उपादन करना चाहिए। कह रहे तद बादश्च इत्थम, वो जो बाद है वो इसी प्रकार ही है। कौन सा? एक जीव बाद। ठीक है ना। एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म
इत्यादि उक्त श्रुतिभ्य अद्वितीय चिन्मात्र ही आत्मा। आत्मा कौन है? इस प्रमाण के द्वारा जो अद्वितीय चित्त मात्र है वही आत्मा है। सच आत्मा आत्मनि, वो जो आत्मा है उस आत्मा में अविद्या गुणमयी मायाम तद वैषम्यजाम कार्य संहतिंच कल्पयन तद अर्थम एकम युष्मद् अर्थांश बहुन कल्पयति। देखिए कल्पयत अस्मत् अर्थम एकम युष्मद् अर्थांश बहुन कल्पयति। लगी क्या कह रहा? देखिए कह रहे सच आत्मनि, उस आत्मा में अविद्या, अविद्या के द्वारा क्या होती है? गुणमयी मायाम, क्या हो जाती है? अविद्या के द्वारा गुणमयी जो माया है, सत्व रज तम अय तम गुणमयी जो माया है, तद वैषम्य जाम, उसमें क्या करता है? विषमता, उसका जो धर्म नहीं है उसमें उसको आरोपित कर देता है। विषम्य जाम कार्य संहतिश्च, और क्या करती है? उस विषम्य के द्वारा कार्य संहति, कार्य में लगा रहता है, संसार कार्य में। संहति संहतिश्च कल्पयत, कल्पना करते हुए अस्मद् अर्थम एकम, है ना? अस्मद् अर्थम एकम, हमारे लिए हम एक है। और युष्मद् अर्थांश बहुन, तुम सब क्या है? बहुत हो। इस प्रकार कल्पना करता है। कौन कल्पना करता है इस प्रकार? एक जीववादी। कैसे हो रहा है? हाँ, वो एक जीववादी कह रहा है मैं एक ही जीव हूँ। ये कौन कह रहा है? एक जीववादी का सिद्धांत अद्वैत का ही है। अद्वैत, फिर कहाँ से आ गया बीच में एक जीववादी? वही तो तीन चल रहा था, उसी को तो उठाया। बोले ठीक है, तुम प्रतिबिंब और परिच्छेदवाद को खंडन किया, परिच्छिन्नवाद और प्रतिबिंबवाद को, लेकिन उसमें एक बात है, एक जीववाद। जो हम ब्रह्मास्त्र एक जीववाद, मैं और भगवान समान हूँ, वही एक जीववाद। हाँ वही, उसी प्रकार का ही, उसी प्रकार का ही वो एक जीव है। एक जीव मुक्त होने से सब मुक्त हो जाते हैं। मतलब ब्रह्म ज्ञान, एक जीव को अगर ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो सकल जीव को ब्रह्म का ज्ञान हो जाए। होता नहीं है। एक जीव ब्रह्म बनते सकल जीव का ब्रह्म नहीं होता है, इसलिए उसका सबको ही खंडन करता है। एक जीव बात का तो अद्वैत में भी खंडन है। अद्वैत में खंडन है। कैसे? अन्य अन्य आचार्य ने, एक आचार्य ने एक जीव बात माना, दूसरे आचार्य नहीं माना। खुद के अंदर ठीक है ना? कहाँ गया? उसमें अर्थात सब अहन कल्पयति, तो तुम है बहुत हो, मैं अकेला एक हूँ। इस प्रकार किसी का सिद्धांत है। तत्र अस्मदर्थ, है ना? अस्मदर्थ स्वस्वरूपैहि पुरुषः, अस्मदर्थ जो है मैं एक जो मान रहा था वो मैं कौन हो? बोले स्वस्वरूप स्थित पुरुष हूँ। और युष्मदर्थश्च, तुम लोग जो हो, बोले महदादिनी भूमि क्या है? भूम्यंतानि जड़ानी, बोले महद उसमें तुम लोग जो है कैसे हो? बोले महत आदि भूम्यंतानि जड़ानी, तुम सब क्या है? जड़ हो, भूम्यंत है। वही जो एक जीव बात कह रहा है, जड़ वस्तुओं को। संसार में जड़ वस्तु पड़ा है, पेड़ वृक्ष आदि जीव आदि, उनको कह रहा है स्वस्वरूप ही पुरुष। यही तो है, तो यही है। स्वस्वरूप के द्वारा जो पुरुष है वो क्या है? अस्मदर्थ है। अस्मदर्थ क्या है? एक है। और जो युष्मदर्थ है महत, प्रकृति और पुरुष, ये जो क्या है नाम उनका, सांख्यों का मत जैसा ही उसको कह रहा है महदादिनी भूम्यंतानि जड़ानी, जो भूमि में स्थित रहता है वो सब जड़ है। स्वतुल्यानि पुरुषांतराणी, उसके समान जो पुरुष से भिन्न जीव जंतु आदि। सर्वेश्वराख्य पुरुष विशेषश्च इत्येवं त्रिविध, सर्वेश्वराख्य पुरुष जो है
ईश्वर पुरुष है, वो इस प्रकार 3 प्रकार के मान लिया। एक मैं जीव एक हूँ, एक जगत जड़ जगत जो है वृक्षादि जीवादि दूसरा है, और एक सर्वेश्वर ईश्वर। हाँ अरे भाई तुम्हारे मत में परमात्मा है, उसकी मत में जो उसमें अर्थ मैं एक हूँ, जो पुरुष हूँ, जीव हूँ, वही जीव ब्रह्म बनता है। तदरिक्त जितना भी सब कुछ है वो सब भिन्न भिन्न है, और 2 प्रकार अलग से मान दिया। हाँ उसने 3 माना था। क्या माना था? ब्रह्म एक था, उसका एक अंश ईश्वर हुआ और एक दूसरा अंश जीव हुआ, ऐसे करके 3 अंश हो रहा था उसका। अब इसका भी तो 3 दिखाएगा वो कि हम भी 3 है भाई, तुम 3 है तो क्या है? बोले हम भी 3 है। बोले कैसे? बोले मैं एक हूँ, और ये जो जितना भी सब जड़ जगत वो दूसरा है, और जो ईश्वर है वो तीसरा है। ठीक है भाई, उनके भी 3 मानना पड़ेगा। आप लोग की कंजूसे 2 मान के बैठे हैं कि मैं एक हूँ और मेरा भगवान एक है। चलिए, कह रहा है जीवे सावाभासे न करोति माया चा विद्या च स्वयमेव भवति। नृसिंह पुराण में, नृसिंह तापिनी उपनिषद में कहा है। ठीक है ना? कह रहा है जीव ईसौ आभासे न माया च अविद्या च करोति और स्वयमेव भवति। ठीक है ना? कह रहे जीव और ईश्वर जो है आभास के द्वारा, अविद्या माया के द्वारा कार्य करता है, करोति, है कि नहीं? जीव ईश्वर आभास के द्वारा, है ना? हाँ, जीव और ईश्वर जो आभास के द्वारा क्या करता है? आभास के द्वारा बोले अविद्या माया करोति, वही देख करके प्रतिबिंब स्वरूप। और स्वयं एवं भवति, कौन करता है सब? किसे कैसे बनता है? बोले स्वयं एवं भवति, स्वयं ही कौन? ईश्वर, जीव, अविद्या, माया सब करता है। भाई वो 3 टुकड़ा किया पहले, ठीक है ना? पहले 3 टुकड़ा किया, ब्रह्म का ही 2 टुकड़ा, एक टुकड़ा अंश, एक अंश जो है ईश्वर है, एक अंश जीव है भाई, ऐसा किसी ने कहा। ठीक है, प्रतिबिंब परिच्छेद बात करके आकर के उसका भी खंडन हो गया। भाई तुम्हारा ब्रह्म जब स्वरूप वाला नहीं है, 3 टुकड़ा नहीं हो सकता करके हमने खंडन किया। अब दूसरा क्या कह रहा है? एक जीववादी, उसका भी 3 टुकड़ा किया। हाँ वो भी 3 टुकड़ा किया। हाँ, अब उसी को ही प्रतिपादन कर रहा है, कह रहा है इसका थोड़ा सा उससे भिन्न है। ठीक है, ये क्या भिन्न है इसके? ये कह रहा है अविद्या माया के द्वारा जीव ईश्वर आभास से न करोति, जीव जो है ईश्वर के आभास से कार्य करता है। ठीक है, अब कह रहा है और स्वयं एवं भवति, स्वयं भी करता है। भाई ईश्वर का अगर स्थिति नहीं हो जीव में तो कार्य नहीं कर सकता है ना, तो ईश्वर भी कार्य करता है, इसका मतलब कुछ तो कार्य ईश्वर भी करता है, प्रेरणा दे देता है। और क्या करते हैं? उसके प्रेरणा से बाकी जीव कार्य करता है शरीर को लेकर के। ये नृसिंह तापिनी उपनिषद में कहा है। श्रुत्यंतराच गुणयोगादेव कर्तृत्व भोक्तृत्वे तत्र आत्मनि अध्यस्ते। क्या कर दिया? देखिए, श्रुत्यंतराच, श्रुत्यंतर से गुणयोगादेव, मतलब श्रुति भिन्न भिन्न श्रुति प्रमाण से गुणयोगात एव, जो गुण है गुण के योग से कर्तृत्व भोक्तृत्व, है ना? जीव क्या करता है? कर्तृत्व और भोक्तृत्व की मान बैठता है। तत्र आत्मनि अध्यस्ते, उस कर्तृत्व भोक्तृत्व में आत्मनि अध्यास करता है। अध्यास मतलब भ्रम कर लेता है। यथा स्वप्ने, जैसे स्वप्न में कश्चित राजधानी राजानम
तत्प्रजाश्च कल्पयति। मूल में आया था ना, कह रहे किसी ने स्वप्न में राजधानी में राजानम तत्प्रजाश्च कल्पयति, राजा और उसका प्रजा को कल्पना किया स्वप्न में। और तत् नियम्य आत्मानं च मन्यते, उसको नियमन करने वाला जो आत्मा है, ईश्वर है, उसको मान बैठता है। तद्वत्, उसी प्रकार जाते च ज्ञाने, ज्ञान जब उत्पन्न होता है, जागरे च सती, ज्ञान उत्पन्न कब होता है? जागर में। स्वप्न सुषुप्ति में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वहां तो भ्रम भी रहता है और स्मृति भी रहती है और प्रमा ज्ञान भी है। ऐसा नहीं सब कुछ स्मृति और प्रमा ज्ञान भी है अन्यत्र, है ना। लेकिन स्वप्न जागृत अवस्था में ही क्या है? हाँ, ज्ञान है ना, क्योंकि राधा ने आपको ये दी, वो भी तो आपका याद है, उनका ज्ञान है ना। स्वप्न में भी ज्ञान होता है। क्यों? अच्छा ज्ञान होता है स्वप्न अवस्था में। स्वप्न अवस्था में हमें कोई मच्छर काटता है तो हम भगाते हैं, सुसुप्ति अवस्था में नहीं भगा पाते। हाँ, स्वप्न अवस्था पे आदमी भागता है, चिल्लाता है, खाता है, हाथ यहाँ तक ले आता है खाने के लिए, भले हाथ में कुछ नहीं होता लेकिन यहाँ तक तो ले आता है। फिर सुसुप्ति अवस्था में कुछ नहीं, गाढ़ निद्रा हो जाए तो मच्छर काटे, चेंटा काटे, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता है। स्वप्न में सब कुछ कर देता है, राजधानी भी कर लेता है, राजा भी बैठ जाता है, मेरे प्रजा भी है, सब मान लेता है ना, मेरा दास दासी है, मेरा सब कुछ ही मान लेता है तो स्वप्न में। चलिए, जाते च ज्ञाने, जब ज्ञान उत्पन्न होता है, जागरे च सती, जागर में ही ज्ञान की उत्पत्ति होता है। ततो अन्य न किंचित अस्ति, इनको छोड़ करके अन्य जो अवस्था में कुछ भी नहीं है। जैसे चिन्ह मात्रकम एवं आत्म क्या है, आत्मवस्तु इति, ठीक है ना। चिन्ह मात्र अवस्था में, चित्त ज्ञान स्वरूप जो अवस्था है, उस अवस्था में एकम आत्मवस्तु इति, एक आत्मवस्तु को ही जानता है ज्ञान, जब ज्ञान हो जाए। तम इमं वादम, ये जो वाद है क्या है? निराकर तुम आह, इस वाद को निराकरण करने के लिए कहा है। क्या कहा है? ब्रह्म इति, मूल में कहा था, ये एक जीव बात को खंडन करने के लिए ब्रह्म इति, उसको आया था उसमें ब्रह्म चिन्मात्रत्व करके आया था, प्रसंग उठाया था। बोले इति एवं, इस प्रकार पूर्वोक्त रीत्या परिच्छेदादि बाद द्वयस्य प्रत्याख्याने जाते, परिच्छेद और प्रतिबिंबाद का दोनों का प्रत्याख्यान खंडन हो जाने पर ब्रह्म च अविद्या च इति द्वयः पर्यवसाने सति, जब उसका खंडन हो गया तो ब्रह्म और अविद्या की पर्यवसान करने लगा, कहने लगा। बोले अत्यंता भावस्पदत्वात् इति, बोले जो अत्यंत भाव है, अत्यंत अभावास्पद है, अभावास्पद होने से अगृह्य न ही गृह्यते, जो ग्रह्य वस्तु नहीं है उसको कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता है, इत्यादि श्रुते इत्यर्थ। इस प्रकार वेदारण्यक श्रुति में कहा है, जो अग्राह्य वस्तु है उसको नहीं गृह्यते, कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे मैं कहूँ आकाश पुष्प ले लो, वही ख आकाश की बात है, खम आकाशम, कोई ले पाएगा आकाश पुष्प को? भाई जो चीज है ही नहीं मेरे देने से कैसे लेगा आदमी, है ना। मैं ना दे पा रहा हूं, कोई कहेगा दीजिए तो क्या दूंगा? आकाश पुष्प, लो आकाश पुष्प ले जा, यही तो होगा। कुछ है नहीं मतलब क्या है? तो उसका क्या है? जो ग्राह्य वस्तु नहीं है, अग्राह्य जो ग्राह्य वस्तु नहीं है, नहीं गृह्यते, उसका कभी ग्रहण हो ही नहीं सकता है। तो जो ब्रह्म है आपका कैसा है? अग्राह्य है भाई, उसका कोई रूप होता तो कहता कोई भाई पीला है कि लाल है कि काला है कि गोरा है, उसका तो कोई ऐसा रूप नहीं है। तो क्या है वो?
अग्राह्य है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तो इंद्रिय अग्राह्य वस्तु का नहीं गृह्यते, कोई इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए तो खंडन कर रहे, इसलिए तो खंडन हो गया, वो 2 टुकड़ा किया था, इसलिए तो उसका खंडन कर रहे। बोले श्रुते इत्यर्थ, बोले विरोधो तदवस्था एति, जो विरोध था हमारे जैसा था ऐसे ही रह गया, है कि नहीं? हमने तो उसी का खंडन किया, आप उसी बात को कह रहे, तो विरोध कैसा रह गया? तदवस्था, जैसा विरोध था ऐसे ही रह गया। बोले विरोधत्वात्, विरोधत्वात् एव अशक्यम, बोले विरोध जो है वो कैसा है? इति अशक्यम, तुम इसका और विरोध नहीं कर सकते हो। अशक्यम, बोले व्यवस्था पयितुम इत्यर्थ, उसका कोई तुम्हारे पास व्यवस्था ही नहीं है, व्यवस्था नहीं होने से तुम उसका विरोधी नहीं, विरोध नहीं कर सकते हो। तत्र च शुद्धायाम इति, जो शुद्ध करके कहा था ब्रह्म को, बोले शुद्धे ब्रह्मणि, शुद्धे ब्रह्मणि क्या है? अकस्मात, अकस्मात अचानक ही, अकस्मात माँ कर दीजिए, अविद्या संबंध, कैसा है वो? अकस्मात होने से क्या हो गया? बोले अविद्या के संबंध है, माया के साथ संबंध है, इसलिए तत्संबंध संबंधात तस्य जीवत्वम, अविद्या के संबंध होने से वो क्या है? जीव है। तेन जीवेन कल्पिताया मायया, मायया, तेन उससे, जीवेन जीव के द्वारा जो कल्पित है माया है, आश्रय भूत्वा तद ब्रह्मैव ईश्वर, जो जीव का आश्रय होता है वो ब्रह्म ही ईश्वर है। मतलब जीव के हृदय अंतर में जो बैठता है वो ब्रह्म कैसा है? ईश्वर है। लेकिन तुम जो कह रहे हो ब्रह्म का अंश ईश्वर है, वो बात नहीं है। चले आगे। तस्य ईश्वरस्य, वो जो ईश्वर है वो कैसा है? मायया परिभूतम ब्रह्मैव, तस्य ईश्वरस्य, वो जो ईश्वर है उस ईश्वर का मायया परिभूतम, माया के द्वारा जब वो परिभूत हो जाता है तब ब्रह्मैव, तो तब वो जो माया परिभूत होने से वो ब्रह्म बनता है। और तदेव जीव, तद जीव, वही ब्रह्म ही तुम्हारा जीव है। ठीक है? देखिए कैसे स्थिति होती है। वो लोग कहते हैं ब्रह्म को, ब्रह्म जीव में, जीव को माया जकड़ देने से, ब्रह्म को माया जकड़ने से वो अपने आप को जीव मानता है। ठीक है, हम उसी बात को उनको घुमा के कह दिया। क्या कहा? कह रहे हैं कि तस्य ईश्वरस्य माया, जो ईश्वर का माया है ना, वो क्या है? माया, माया परिभूतम ब्रह्म, माया के द्वारा जो, ईश्वर की माया के द्वारा जो परिभूत मतलब जो आवृत है वो कौन है? ब्रह्म है। तदेव जीव, वही ब्रह्म ही जीव है, ब्रह्म करके कोई विशेष चीज नहीं है। ईश्वर के माया के द्वारा, वो पहले क्या कह रहे थे? ये ब्रह्म का ही एक बड़ा अंश ईश्वर है और छोटा अंश जीव है। उसी बात को इन्होंने कह दिया। ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो हो सकता है। कैसे? क्योंकि माया कभी भी ईश्वर को आवृत नहीं कर सकता है, कर सकती है, माया में इतना सामर्थ्य नहीं है कि नहीं? लेकिन जो ब्रह्म है उसको ईश्वर की माया जकड़ लेता है और वो जीव है। मतलब ईश्वर का जो अंश है, हाँ, ईश्वर का जो अंश है ब्रह्म है, वो माया परिभूत ब्रह्म ही जीव है ना? तुम्हारे गांव में जिसको सोना कहते हैं हम उसको पित्तल कहते हैं। हमारे यहाँ के पित्तल को तुम सोना सोना करके चिल्लाते हो, क्योंकि तुमने कभी सोना देखा ही नहीं, सोना क्या चीज तुम जाना ही नहीं, है कि नहीं? पित्तल को बढ़िया से थोड़ा मांज लो, चमक जाता है तो तुमको लगता है ये सोना है, तो क्या है वो? भ्रम है ना? वो भ्रम को ही तुम ब्रह्म बना दी हो।
वास्तव में जीव को ही माया स्पर्श करती है। अब जीव को माया स्पर्श करने से तुम उसको ब्रह्म मान लेते हो, लेकिन ईश्वर जो है उनको कभी भी माया स्पर्श नहीं कर सकती। देखिए, अच्छा लगा ना? चलिए चलिए कहाँ तक पहुँचे? इत्यादि विप्रलाप अयम अविदुषाम एव। ये कैसा है तुम्हारा भ्रम जो है, भ्रम प्रमाद विप्रलाप, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाठव है ना। ये विप्रलिप्सा कैसा है? विप्रलाप तुम्हारा भ्रम ही है, भ्रमादि दोष चतुष्ट है, दूषित है। अरे भ्रमादि दोष चतुष्ट है ना, दोष है विप्रलाप। हाँ, ये 4 दोष जो है ना, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाठव, तो विप्रलिप्सा भी एक दोष है। तो ये दोष तुम कैसे है? अयम अविदुषाम एव, विप्रलाप तुम्हारा कैसा है? ये अविदुषाम, जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है ना। न तो विदुषाम इति भाव, कोई विदुषा जो विद्वान व्यक्ति होता है उसमें ऐसा कोई भाव नहीं होता है। जो अविदुषा होता है, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, उसमें ये दोष रहता है। बोले मायिकत्वम प्रतारकत्वम इत्यर्थ। मायिक कैसा है तुम्हारे? प्रतारक है, जो हमेशा खंडन होता रहता है, प्रताड़ना होता रहता है। प्रताड़ना और प्रतारक, प्रतारक ही प्रताड़ना करता है। प्रतारक होता है जीव, प्रताड़ना होता है कार्य। प्रताड़ना पीटना, मारना, बेइज्जती करना है ना। बेइज्जत कोई ना कोई जीवित करता है, तो प्रतारक हो गया जीव। हाँ, तो मायिकत्व, मायिक कौन है? बोले प्रतारकत्व, जो जीव है वो जीव ही मायिक होता है। स एव माया, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी प्रताड़ना को ही हम माया कहते हैं। इति श्रुतिस्तु ब्रह्मायत्य वृत्तिकत्व। ये श्रुति जो है कैसा है? बोले ब्रह्मा आयत्व, ब्रह्म को जो आश्रय करके वृत्ति ज्ञान हो रहा है, वो ब्रह्म व्याप्यत्वाभ्याम, और ब्रह्म का जो व्याप्यत्व है उन दोनों से, ब्रह्मण अनतिरिक्त जीव इति एव। ब्रह्म से जो भिन्न कोई जीव है ऐसा नहीं है, ब्रह्म ही जीव है। ब्रह्म जीव कोटि में है। इत्येव निवेदयन्ति गतार्था, इसी प्रकार ही निवेदन करते हैं। गत मतलब ज्ञान का, ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए ब्रह्म ही जीव है। कोई जीव और ब्रह्म भिन्न वस्तु नहीं है, और ईश्वर का ही अंश है जीव। बोले जीव ईसौ इति, जीव और ईश दो है। इति श्रुतिस्तु माया मोहित, माया विमोहित तार्किकादि परिकल्पित जीव ईश परतया गतार्थ इति न किंचित अनुप्रपन्नम। अरे जीव और ईशौ ऐसा जो श्रुति में कहा गया है। इति श्रुतिस्तु, बोले माया विमोहित तार्किक, माया से जो मोहित हुआ है, विशेष में मोहित हुआ है, वो कौन है? तार्किक आदि, तार्किक मतलब न्याय आदि, न्यायिक और अन्य वेदांती आदि, वेदांत आदि परिकल्पित जीव ईश्वर परतया, जीव और ईश्वर का जो परता मतलब भिन्नता, गतार्था न, है ना, उनको जो ज्ञान नहीं होता है वही लोग ऐसा कहते हैं। किंचित अनुप्रपन्नम, ऐसा जानना चाहिए। देखिए इतने में 34 मिनट चला गया, टीका में 24 किंच। अब दूसरा आया किंच करके, पहले ननु करके उठाया था, अब किंच कुछ दूसरा आया। कह रहा है यदि अत्र अभेदवाद एव, यदि ये अभेदवाद ही है, अद्वैतवाद ही है, तात्पर्यम अभविष्यत,
तात्पर्यम अभविष्यत् तर्हि एकमेव ब्रह्मा ज्ञानेन भिन्नम। हाँ ठीक है ना, कह रहे हैं यदि अद्वैतवाद एव, यदि अत्र अभेदवाद मतलब अद्वैतवाद ही है तो उसका तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्यम अभविष्यति, अभविष्यत, तात्पर्यम अभविष्यत, उसका तात्पर्य क्या है? बोले तर्हि एकमेव ब्रह्म अज्ञानेन भिन्नम, बोले एक ही ब्रह्म है, अज्ञान से वो भिन्न मानता है। दूसरे का प्रश्न है, बोले ज्ञानेन तु तस्य भेदम अयम दुखम विलीयते, बोले ज्ञान हो जाता है तब भेद जो होता है भेदमयम दुखम विलीयते, जो भेदमय दुख है उसका नष्ट हो जाता है। इति अपश्यत इत्येव इत्येव अवक्षत, ठीक है ना, विलीयते इति अपश्यत देखा है ना, इति एव अवक्षत इस प्रकार कहता है ना। ये किंच करके प्रश्न कर रहे। तथा श्री भगवत लीलादीनाम वास्तवत्वाभावे सति श्री शुक हृदय विरोधश्च जायते। यदि ऐसा मानेंगे, तथा जब ऐसा मानेंगे श्री भगवत लीलादीनाम वास्तवत्व अभावे, भगवत का जो लीला है उसमें क्या होगा? तो उसका वास्तवत्व की अभाव होने लगेगा। अभाव होने की सती श्री शुक हृदय विरोधश्च जायते, सुखदेव जी के जो हृदय में भगवान लीला कर रहे थे उसकी विरोध होगा, है ना। किंच करके किसी ने प्रश्न किया, इसका बात में उच्चत करके उसका उत्तर देंगे। उसी को टीकाकार लिख रहे हैं, बोले अनुपपत्त्यंतरम माह किंचैति, कोई फिर पुनः अनुपपत्ति किया मतलब आपत्ति किया करके कह रहा है। अत्र श्री भागवत शास्त्र इत्येव इति, भागवत शास्त्र में जो कहा है पूर्ण पुरुष कश्चिदस्ति, जो पूर्ण पुरुष है कोई है, तद आश्रिततया मायया जीव विमोहितो अनर्थम भजति। मूल में आया था। वो कह रहे हैं तद आश्रिततया मायया, उसकी आश्रित होकर के, किसकी? पुरुष की, जो पुरुष है उसकी आश्रित होकर के मायया जीव विमोहित अनर्थम करोति, माया के द्वारा जीव को विमोहित करके, मोहित करके अनर्थम भजति, अनर्थ को, अनर्थ की सेवा कराता रहता है। बोले तद अनर्थ उपशमनी च, उसी अनर्थ की उपशमन करने के लिए पूर्णस्य तस्य भक्ति, उसको उपशमन करने के लिए क्या करना पड़ता है? भक्ति करनी पड़ती है। तो भक्त्या क्या हो जाती है? अनर्थ उपशम हो जाती है, माया नष्ट हो जाती है। जो भक्ति करता है भक्ति के द्वारा क्या हो जाता है? माया की ना, माया नष्ट हो जाती है और माया दूर चली जाती है। तो भक्त क्या करता है? भगवत के पास पहुंच जाता है। बोले इत्येव इति अपश्यत इत्येवम ना अवक्षत इत्यर्थ, इस प्रकार जो भक्ति को ही देखता है, तो इति अपश्यत, जो इसी को देखता है, इति एवं ना बक्ष्यत, इस प्रकार नहीं कहता है, ना अबक्ष्यत इस प्रकार वाणी नहीं कहता है। कौन? किंच करके जो प्रश्न उठाया, इसको आगे उत्तर देंगे। तस्मात् परिच्छेद प्रतिबिंबत्वादि प्रतिपादक शास्त्रज्ञपि कथंचित तादृश्येन गौण्येव वृत्त्या प्रवर्तयन्, इसको हम आगे विचार करेंगे। ठीक है, इतना रहने देते। जय जय श्री राधे।